इस तरह मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों में एक दीवानगी है ईरान के लिए पूरी दुनिया में। मेरा ख़्याल ये है कि बड़ी तादाद जो है वो यही नहीं जानती कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है और जो जंग की नौबत आ गई है उसकी वजूहात क्या हैं। इस्लाम उसकी वजूहात नहीं है। ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए सैकड़ों आतंकवादी संगठन ऑलरेडी चलाता है, हुती जैसे संगठन चलाता है, और बड़े उसने उनको भी हथियार मुहैया किए हुए हैं। तो ये ठीक है, इसराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, पहले इनडायरेक्ट, लेकिन ईरान और इसराइल की कशीदगी पुरानी है और ये ताकत की जंग है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में अब इस वक्त जो है अहले तशय्यो तकरीबन 40 करोड़ के आसपास से ज़्यादा शिया जो है वो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ रहे हैं इसराइल के साथ, और बहुत जोश और बहुत जज्बे में, और बहुत ही, मैं सोशल मीडिया जो जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे ही जंग लड़ी जा रही है। अब मैं समझता हूँ कि भारत तो पूरी दुनिया में शांति चाहता है, तो भारत तो शांति के साथ है, और हमारा ताल्लुक़ ईरान से भी अच्छा रहा है और हमारा ताल्लुक़ इजराइल से भी अच्छा रहा है। मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कि ये मज़हब की लड़ाई नहीं, अल्लाह के वास्ते इसको मज़हब की लड़ाई ना बनाएं। और ये गलत फहमी भी मुसलमानों की मिट जानी चाहिए कि अगर इसराइल में 1 करोड़ के आसपास की आबादी है और वहाँ ज़्यादातर यहूदी हैं, तो लाखों लाख अरब मुसलमान भी इसराइल में बसता है, लाखों लाख अरब मुसलमान। तो ऐसा नहीं कि खाली यहूदियों का मुल्क है इसराइल, वो तो जाहिर सी बात है कि बस ये कि अक्सरियत वहाँ यहूदियों की है, मेजोरिटी बोल देते हैं हिंदू धर्म वाला देश है भारत, हिंदुत्व वाला। हिंदू हमारे यहाँ सनातन का देश है, लेकिन करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों सिख हैं, करोड़ों ईसाई हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और कैसी खुशी वाली ज़िंदगी है। और जाहिर सी बात है, जो जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क से प्यार करता है। तो मुझे उम्मीद ये है कि इसराइल के मुसलमान भी इसराइल से प्यार करते होंगे। तो हम लोग इसको मजहब के चश्मे से ना देखें। और यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है बेचारा, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैं तो ये अपील करूँगा कि हम जिस मुल्क में रहें वहाँ के कानून को फॉलो करें, वहाँ को देखें कि यहाँ शांति कैसे बनी रहेगी, हमारे मुल्क का स्टैंड किसके साथ है। आदाब, नमस्कार, स्वागत करता हूं आपका ऑल इंडिया न्यूज़ में। ईरान और इजराइल का जो ये गृह युद्ध चल रहा है, ये घमासान चल रहा है, पूरे विश्व में सुर्खियां बटोर रहा है, लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। इसी प्रकार से हमारा चैनल ऑल इंडिया न्यूज़ एक सीरीज़ चला रहा है जिसमें वो तमाम प्रकार के बुद्धिजीवियों से, जो सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, धर्म गुरु हैं, उनके पास जाकर बातचीत कर रहा है कि आखिर इस पूरे युद्ध में क्या प्रभाव पड़ रहा है और आखिर भारत की यहाँ पर क्या भूमिका रहने वाली है। इसी क्रम में आज मैं बात करने के लिए मौजूद हूँ बहुत ही प्रसिद्ध कह लें, बहुत ज़्यादा प्रख्यात कह लें, मुस्लिम धर्मगुरु मुफ्ती वजाहत कासमी साहब से। मुफ्ती साहब, पहले तो आपने हमें बहुत बहुत अपना समय दिया, इसके लिए मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ। ठीक है, बहुत आपका भी शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए। और जो जिस मौजू पर, जिस टॉपिक पर आप बात करना चाह रहे हैं, वो इंतहाई हसास और मैं समझता हूँ कि पूरे मिडिल ईस्ट में एक असर छोड़ देने वाली जंग जो है वो चल रही है। मैं आपको एक सेकंड रोकूंगा मुफ्ती साहब, आपने कहा एक असर चलने वाली जंग चल रही है। पहला सवाल मैं आपसे सीधा यही करता हूँ, ईरान बनाम इजराइल, इसका आखिर इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है? क्या आखिर ये अकीदा की लड़ाई है या ये सिर्फ जियो पॉलिटिक्स में अपने आप को मजबूत करने की लड़ाई है? देखिए, ईरान और इसराइल की जब आप जंग की बात करेंगे तो अक़ीदे का कोई ताल्लुक़ नहीं इससे। जिस तरह मैं देख रहा हूँ कि मुसलमानों में एक दीवानगी है ईरान के लिए पूरी दुनिया में, मेरा ख़्याल ये है कि बड़ी तादाद जो है वो यही नहीं जानती कि ईरान और इसराइल के दरमियान जो कशीदगी है और जो जंग की नौबत आ गई है उसकी वजूहात क्या हैं। इस्लाम उसकी वजूहात नहीं है। ईरान भी लंबे ज़माने से एक अच्छी खासी ताकत है, इसराइल भी एक अच्छी खासी ताकत है, और गज़ा पर जुल्म या गज़ा इसराइल पर जुल्म, गज़ा की यानी दोनों तरफ से लोग कहते हैं कि गज़ा के जो हमदर्द लोग हैं वो कहते हैं इसराइल पर जुल्म है, इसराइल के जो हमदर्द लोग हैं वो कहते हैं इसराइल पर जुल्म है। या गज़ा और इसराइल की कशीदगी, मैं अपने अल्फाज में कहूँगा, वो भी बहुत पुरानी है। तो ऐसा नहीं है कि ईरान गज़ा और इसराइल की कशीदगी की वजह से जंग लड़ रहा है। ईरान की जो हुकूमत है वो अहले तशय्यो की हुकूमत है, शिया अक़ीदा की हुकूमत है, और जिस दीवानगी के साथ मुसलमान तशय्यो को कुफ्र के फतवे लगाया करता था,
काफिर बताया करता था, सहाबा को गाली देने वाला, अबू बकर, उमर और उस्मान रज़वान अल्लाह अलैहि मजमईन को गाली देने वाला, अम्मा आयशा को गाली देने वाला, ये सब बातें हम 1400 साल से लिख पढ़ रहे हैं, बोल रहे हैं। ये 1400 साल की एक बड़ी दीवार है शिया और सुन्नियों के दरमियान। सहाबा को लेकर के शिया जमात का अकीदा अलग है, सुन्नियों का अकीदा अलग है, और दोनों एक दूसरे पर तलवार लिए खड़े हैं। 1400 साल से दोनों एक दूसरे के लिए कुफ्र के फतवे दे रहे हैं। लेकिन ये दीवानगी जो अब मैं लोगों में देख रहा हूँ, ईरान को एकदम सुप्रीम लीडर मान करके अपना और इनकलाबी रहनुमा मान करके मुसलमान सोशल मीडिया पर सपोर्ट कर रहा है, तो मेरे मन में बड़े अजीब व गरीब सवालात जन्म ले रहे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ कि 1200-1300 साल की वो तारीख़ जो इस्लामिक स्कॉलर, बड़े बड़े आयतुल्लाह, बड़े बड़े फ़कीह, बड़े बड़े इमाम, बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े ख़तीब एक दूसरे को काफिर बताते रहे, वो सही था? या ये आज का 4 मिसाइलों की जो जंग हुई है दोनों तरफ से, और फिर पूरी दुनिया का मुसलमान वो मुझे दिख रहा है कि दीवानगी में है, ये सही है? बड़ा मैं कई दिन से कंफ्यूज हूँ, लेकिन मैं इसको इस्लामिक जंग नहीं मानता। ये एक दूसरे की ताकत की जंग है। आपने यहाँ पर 2 बातें बोली। आपने कहा एक तरफ शिया ताकत है, एक तरफ सुन्नी प्रधान देश है। एक तरह से जो लड़ाई चल रही है, कहीं ना कहीं प्रभुत्व दिखाने की लड़ाई भी चल रही है कि आखिर खलीफा कौन बनेगा। जब मैं पूरा मिडिल ईस्ट की बात करता हूँ, जब आपसे मैं इंट्रो में बात कर रहा था, आपने मुझसे कहा मिडिल ईस्ट में एक तरह से ताकत को दिखाने की लड़ाई है। बहुत सारे देश ऐसे हैं जो सुन्नी देश हैं, और उसमें ईरान इकलौता देश ऐसा है जो शिया प्रधान देश है। तो मान लीजिए अगर ईरान ये ताकत प्राप्त भी कर लेता है, पा भी लेता है, तो बाकी जो वहाँ पे देश है उनमें तो बंटवारा है ना, विभाजन है, उसको कैसे यूनाइट करेगा? देखिए, जब आप ईरान का इतिहास पढ़ेंगे तो बहुत अजीब व गरीब इतिहास है। आप देखेंगे कि लंबे ज़माने से ईरान पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं। उसके बावजूद आप देखेंगे कि यमन में हूथियों को सपोर्ट ईरान का है, बशारुल असद को सपोर्ट ईरान कर रहा है सीरिया में, और इराक़ में लड़ा के ईरान के लड़ते रहे हैं। मैं समझता हूँ कि आसपास के कई मुल्कों में अभी इज़राइल जो है डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया ईरान के साथ, लेकिन अगर अगर आप देखें कि इनडायरेक्टली चीज़ें नहीं हो रही थी, तो हूती भी लड़ रहे थे, और सीरिया से भी लोग लड़ रहे थे, और भी दूसरी जगहों से लड़ा के लड़ रहे थे, और ईरान उनको सपोर्ट कर रहा था। तो ईरान अपनी ताकत का मुजाहरा करने के लिए सैकड़ों आतंकवादी संगठन ऑलरेडी चलाता है, हूती जैसे संगठन चलाता है, और बड़े उसने उनको भी हथियार मुहैया किए हुए हैं। तो ये ठीक है, इसराइल डायरेक्ट इन्वॉल्व हो गया, पहले इनडायरेक्ट, लेकिन ईरान और इसराइल की कशीदगी पुरानी है और ये ताकत की जंग है। अब मैं जहाँ तक समझता हूँ कि दुनिया में अब इस वक्त जो है अहले तशय्यो तकरीबन 40 करोड़ के आसपास से ज़्यादा शिया जो है वो इस लड़ाई को अपनी लड़ाई समझ रहे हैं इजराइल के साथ, और बहुत जोश और बहुत जज्बे में, और बहुत ही मैं सोशल मीडिया जो जिस तरह से देख रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ कि जैसे सोशल मीडिया पे ही जंग लड़ी जा रही है इसराइल के ख़िलाफ़। मैं समझता हूँ कि जंग किसी मसले का हल नहीं है, लेकिन ईरान या इजराइल जिस तरह डेली हर दिन आगे बढ़ रहे हैं, वो तरीक़ा भी अच्छा नहीं है। और मैं समझता हूँ कि भारत तो पूरी दुनिया में शांति चाहता है, तो भारत तो शांति के साथ है, और हमारा ताल्लुक़ ईरान से भी अच्छा रहा है, और हमारा ताल्लुक़ इजराइल से भी अच्छा रहा है। मैं मुसलमानों से ये अपील करूँगा, चाहे वो शिया हो या सुन्नी हो, कि ये मज़हब की लड़ाई नहीं, अल्लाह के वास्ते इसको मज़हब की लड़ाई ना बनाएं। आपने कहा ये मज़हब की लड़ाई नहीं है, और अगर मैं भारत का पॉइंट ऑफ व्यू देखूं, क्योंकि भारत में भी मुसलमानों की बहुत बड़ी आबादी है, शिया भी हैं, सुन्नी भी है, बहुत सारे फ़िरक़े हमारे हिंदुस्तान में भी हैं। जब मैं इज़राइल की पृष्ठभूमि देखता हूँ, यहूदियों की पृष्ठभूमि देखता हूँ, तो कहीं ना कहीं इंडिया में एक विरोध किया जाता है, मुसलमानों के भीतर इज़राइल का विरोध किया जाता है। भारत के जो, अगर हम इंडियन गवर्नमेंट के टाई-अप्स देखें, कुछ देखें, तो इज़राइल के साथ दिन पर दिन अच्छे होते आए, चाहे ड्रिप इरिगेशन सिस्टम रहा हो, चाहे वहाँ की टेक्नोलॉजी हो, कुछ भी हो, मजबूत होता है। तो कहीं ना कहीं भारत के मुसलमानों में इज़राइल को लेकर गुस्सा है या नहीं है, जब भारत सरकार अपना स्टैंड क्लियर नहीं कर रही है? नहीं, भारत सरकार का स्टैंड क्लियर है। जब आपको याद होगा कि जब हमास ने हमला किया, तो भारत के प्रधानमंत्री ने उसकी निंदा की थी, लेकिन साथ साथ जब इसराइल ने हमास पर हमला किया और वहाँ बच्चों के साथ जुल्म हुआ, तो वहाँ दवाइयाँ, ग़िज़ा और गल्ला भेजने का काम भी हमारे मुल्क के प्रधानमंत्री ने किया। तो भारत तो बिल्कुल, भारत का स्टैंड क्लियर है कि वो शांति चाहता है, शांति का दूत है वो,
और जंग किसी भी हाल में कहीं नहीं, वो रशिया या यूक्रेन हो, हमास या इसराइल हो, या सीरिया में जो भी कुछ होता रहा, हर जगह अमन की बात हुई है भारत की तरफ से। मैं कुछ चीज़ें यहाँ थोड़ा सा और डिटेल में जाऊँगा। देखिए, शिया और सुन्नी प्रधान देश आप मान लीजिएगा, ईरान और सऊदी की कभी नहीं बनी है। ईरान और पाकिस्तान एक दूसरे को दूर से सलाम करते हैं, लेकिन एक दूसरे से खलिश रखते हैं। तुर्की अभी तमाशा बना हुआ है। और अगर आप देखा जाए कि दुनिया की दो ताकतें, अमेरिका और रूस, चाइना और कोरिया, ये सब एक दूसरे को सहारा देकर के लड़ा रहे हैं। यहूदियों की बात ले लीजिए कि इसराइल एक मुल्क है। आपने कहा कि भारत के ताल्लुकात अच्छे हो रहे, इसराइल एक मुल्क है, तरक्की याफ्ता मुल्क है, पढ़े लिखे लोगों का मुल्क है। अब वो किस कौम का है, इस पर कोई सवाल नहीं है। जाहिर सी बात है, जब वो मुल्क है, दुनिया के नक्शे पर है, तो भारत से ये दुनिया के दूसरे मुल्कों से ताल्लुकात का अच्छा होना, तिजारत होना, बिजनेस होना, ये ऑब्वियसली होना ही है। तो मैं समझता हूँ, अच्छा, यहूद से हमें नफ़रत, लोग कहते हैं कि मुसलमान यहूद से नफ़रत करता है। ईसाई भी अहले किताब है, यहूद भी अहले किताब है, मुसलमान भी अहले किताब है। विचारधारा ठीक है, अकीदा सबके अलग अलग हैं, और हमारा अकीदा ये है कि हम अल्लाह को एक और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी मानते हैं। आपको थोड़ा टोकूंगा, अहले किताब का थोड़ा मतलब हमारे दर्शकों को समझा दिए। अहले किताब को आसान। किताब का मतलब ये है कि अल्लाह ताला ने यहूद को भी नबी और किताब अता किया है। ईसाइयों को भी किताब और नबी, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की शक्ल में, उधर तौरात, इंजील, ज़बूर, हज़रत दाऊद की कौम, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह के कलाम की शक्ल में कुरान, यानी ये पैगंबर इस कौम में आए हैं। और ऐसा नहीं, कई सौ हज़ारों पैगंबर आए हैं। पैगंबरों की ज़मीन है फ़लस्तीन भी, इसराइल भी पैगंबरों की। और ये गलत फहमी भी मुसलमानों की मिट जानी चाहिए कि अगर इसराइल में 1 करोड़ के आसपास की आबादी है और वहाँ ज़्यादातर यहूदी हैं, तो लाखों लाख अरब मुसलमान भी इसराइल में बसता है, लाखों लाख अरब मुसलमान। तो ऐसा नहीं कि खालिस यहूदियों का मुल्क है इसराइल, वो तो जाहिर सी बात है कि बस ये कि अक्सरियत वहाँ यहूदियों की है, मेजोरिटी बोल देते हैं हिंदू धर्म वाला देश है भारत, हिंदुत्व वाला। हिंदू हमारे यहाँ सनातन का देश है, लेकिन करोड़ों मुसलमान हैं, करोड़ों सिख हैं, करोड़ों ईसाई हैं, कोई भेदभाव नहीं है, और कैसी खुशी वाली ज़िंदगी है। और जाहिर सी बात है, जो जिस मुल्क में रहता है वो उस मुल्क से प्यार करता है। तो मुझे उम्मीद ये है कि इसराइल के मुसलमान भी इसराइल से प्यार करते होंगे। तो हम लोग इसको मजहब के चश्मे से ना देखें। और ये जो जिस तरफ हम नफ़रत की तरफ बढ़ रहे हैं कि ईसाइयों के ख़िलाफ़ नफ़रत, यहूदियों के ख़िलाफ़ नफ़रत, दूसरी कौमों के, अक़वाम से हमारी जंग नहीं हो रही है, अक़वाम से हमारी जंग नहीं है। हमारी कोई ये दुनिया में जो जंग है, अच्छा मैं समझता हूँ गज़ा का जो मुसलमान है वो तो सुन्नी मुसलमान है। लड़ना चाहिए वहाँ जाकर के तुर्की को और पाकिस्तान को, दोनों आइटमी पावर है, न्यूक्लियर पावर है, दोनों सुन्नी देश हैं, चुपचाप बैठे हैं, तमाशा देख रहे हैं। तो मसला ये है कि ईरान तो शिया देश है, शिया प्रधान देश है। और बात यह है कि ईरान अपनी ताकत, अपनी दादागिरी, इसराइल की अलग है, ईरान की अलग है। तो ये मजहब की लड़ाई नहीं है। जिस तरह मुसलमान दीवानगी से सोशल मीडिया पर शोर मचा रहा है, मेरा ख्याल ये है हमें दुनिया में अमन की बात करनी चाहिए, दुनिया में अमन का क़याम हो, दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला सबके साथ खैर करे। और ना इसराइल फ़लस्तीन, ना ईरान इसराइल, ना हूती, और जितने दुनिया में आतंकवादी संगठन हैं, हम तो सबकी निंदा करते हैं। सीरिया में खाना जंगी रही, पूरा सीरिया बर्बाद हुआ, यमन बर्बाद हुआ, इराक़ बर्बाद हुआ। और यहाँ का मुसलमान हिंदुस्तान का, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है बेचारा, वो तो बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना है। और मैं तो ये अपील करूँगा कि हम जिस मुल्क में रहें वहाँ के कानून को फॉलो करें, वहाँ को देखें कि यहाँ शांति कैसे बनी रहेगी, हमारे मुल्क का स्टैंड किसके साथ है, हमारी हुकूमतों की। देखिए, छोटी मोटी चीज़ों पर पॉलिसी क्लियर नहीं होती है, बड़े बड़े मुआहदे होते हैं, बड़े बड़े एग्रीमेंट होते हैं। हमारे मुल्क का इसराइल के साथ क्या एग्रीमेंट है, ईरान हमारा पुराना साथी है, ऐसा नहीं है। ईरान के हमारे पुराने एयरपोर्ट कई हम लोग की बातचीत हुई है इस बारे में। तो ईरान के, ऐसा नहीं कि भारत ईरान के खिलाफ खड़ा है, भारत तो जंग के खिलाफ खड़ा है, चाहे वो ईरान की तरफ से हो और चाहे वो इसराइल की तरफ से हो। बहरहाल बात यह है कि ये गलत फहमी, अच्छा किया आपने ये सवाल करके कि अकीदे की, मजहब की या जियोपॉलिटिक्स की, हाँ, उसकी लड़ाई नहीं। मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगा मुफ्ती साहब, जैसा हम देख रहे हैं कि फ़िलिस्तीन में बहुत सारे बच्चों के ऊपर जुल्म हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारी माँ बहन बच्चे, उनके ऊपर हमला हो रहा है, अटैक हो रहा है। इन लड़ाई में जो गाज़ा हो गया, जो फ़िलिस्तीन हो गया, वहाँ का क्या मासूम मुसलमान या वहाँ का मासूम इंसान नहीं पिस रहा है इन लोग की लड़ाई में? हमेशा हमने उसकी निंदा की है। इसराइल ने फ़िलिस्तीन में जो कुछ किया वो पूरी दुनिया ने देखा है।
मैं समझता हूँ कि जिसके अंदर इंसानियत थी उसने धर्म का चश्मा, ज़ात का चश्मा, रंग का चश्मा, नस्लों का चश्मा अलग हटा करके इसराइल की निंदा की है। यहाँ तक कि अमेरिका जैसे मुल्क ने जो हर हाल में उसको सपोर्ट करता, उन्होंने रोका उनको। इसराइल ने जो कुछ फ़िलिस्तीन में किया उसका तो मैं तो ये समझता हूँ कि शायद अब इसराइल जंग से गुजर रहा है और उसके भी बड़े नुकसान हो रहे हैं, तो शायद अब अंदाज़ा हो रहा होगा कि हॉस्पिटल्स पे बमबारी और बच्चों के साथ बमबारी, छोटे छोटे मासूम बच्चों का भूखे मर जाना, बेजुबान बच्चे, उनका भूखा मर जाना, उनको दवाइयाँ ना मिलना, बुजुर्गों का भूखा मर जाना, तो जाहिर सी बात है कि अब आप खुद पर बीत रही होगी तो अंदाज़ा हो रहा है वो जुल्म है और जुल्म का बदला खुदा के यहाँ है, ऐसा नहीं है। लेकिन जंग किसी मसले का हल नहीं है, चाहे वो गज़ा फ़िलिस्तीन हो, गज़ा इसराइल हो या ईरान इसराइल हो। अब मैं समझता हूँ कि अगर मुसलमान इस बुनियाद पर लड़ रहा है कि यहूदी है तो ये बुनियाद भी गलत है, मुसलमान इस बुनियाद पर लड़ रहा है कि ये शिया है, ये सुन्नी है, तो ये भी गलत है। हम सब को अल्लाह ताला ने एक कुनबा, एक मखलूक, एक इंसान की शक्ल में पैदा किया और इंसान के दिल में इंसान की मोहब्बत डाली है, इंसान का रिश्ता डाला है, इंसानियत डाली है। और दुनिया के हर मज़हब ने इंसानियत का दर्स अव्वल दिया है और हम सब इब्राहीम फ़ैथ के लोग हैं। आपको पता है हम सब इब्राहीम अलैहिस्सलाम की, चाहे वो यहूदी हों, वो ईसाई हों, वो मुसलमान हों, हम सब इब्राहीमी फ़ैथ के लोग हैं। हम मिल्लत इब्राहीमी कहलाते हैं। अगर हम कुरान की ज़ुबान में देखें, हम सब मिल्लत इब्राहीमी हैं। हमें एक दूसरे के साथ बर्दाश्त से, मोहब्बत से, भाईचारे से काम लेना चाहिए। और जिस तरह मैं अब देख रहा हूँ, अच्छा मुझे ना कुछ चीज़ें ना बड़ी कंफ्यूज करती हैं। मैं कह देता हूँ तो फिर लोग चिढ़ जाते हैं। मैं ये कह देता हूँ कि भाई ये जो मौलाना लोग अब सोशल मीडिया पर एक्टिव हो गए हैं, 1350 साल से यही तो बता रहे थे कि शिया काफिर है। अबू बकर को गाली देता, उमर को गाली देता, उस्मान को गाली देता, सहाबा इकराम को, अम्मा आयशा को गाली देता। और जाहिर सी बात है ये मेरा भी अकीदा है। हमारे हिंदुस्तान के अहल तशय्यो कभी मैंने नहीं देखा आज तक किसी को। बड़े बड़े उलमा से मेरी जय्यद उलमा से दोस्ती है, ताल्लुक़ है। शिया बड़े बड़े अल्लामा फ़हामा, मैं नाम भी ले सकता हूँ कई लोगों के, बड़े लोग मेरे पास आते हैं, मैं भी जाता हूँ उनसे इस्तिफ़ादे के लिए। मुझे मोहब्बत भी है, ताल्लुक़। मैंने अपने हिंदुस्तान के शिया उलमा को नहीं देखा ये सब करते हुए, लेकिन बहरहाल किताबें 1350 साल से छप रही हैं, सुन्नी शिया को, शिया सुन्नी को। और वो कहते हैं कि इन्होंने हमारा हक गसब कर लिया, वो कहते हैं कि ये खलीफा अव्वल ये है, वो कहते हैं खलीफा ये। लेकिन आज ये क्या हुआ इनको अचानक से? ये 1350 साल का कुफ्र अचानक से दूर कैसे हुआ? या तो 1350 साल से आप अपने आप को और अपने खुदा को धोखा दे रहे थे, या फिर आज अपने आप को और अपने खुदा को धोखा। अल्लाह के वास्ते ये सब छोड़ो यार, मेरी समझ से बाहर की चीज़ें हैं ये। आपसे जब मैं बात कर रहा था आपने मुझे 2 देशों के नाम और गिनाए। ये तो मौलाना साहब ने, मुफ्ती साहब ने बहुत अच्छे से बताया कि किस तरह से जो सेक्ट्स होते हैं, सेक्ट्स यानी कि जो सेगमेंट्स हो गए, अलग अलग संप्रदाय हो गए, शिया सुन्नी कैसे बटें, कौन किसकी मुखालिफत कर रहा है, बहुत अच्छे से समझाया मौलाना साहब ने। आपने 2 देशों का नाम भी बीच में लिया, एक तुर्की का नाम आपने लिया, एक पाकिस्तान का नाम लिया। अभी हाल में तुर्की के साथ कई देशों की मीटिंग हुई, तुर्की ने भी वहाँ पर अपना फरमान जारी किया, बात करी, लेकिन तुर्की खुल के नहीं बोल रहा है और पाकिस्तान का भी स्टैंड कुछ साफ क्लियर नहीं आ रहा है। और अभी रिसेंटली अगर हम देखें, हाल में देखें, अमेरिका ने बहुत बुरी तरह से हमला किया ईरान के ऊपर। पाकिस्तान का स्टैंड क्लियर है। आसिम मुनीर अमेरिका गए हैं तो वो इसराइल के साथ हैं, और अभी अगरचे शक व शुबे के साथ कह रहे हैं, लेकिन मीडिया के हमारे बहुत लोगों ने बताया कि जो अभी ये अटैक हुआ है ईरान पर, इसमें पाकिस्तान ने हेल्प की है। तो सिर्फ वही शिया सुन्नी मन में है। लेकिन मैं पाकिस्तान के मौलवियों को देख रहा हूँ जो सिपाही साहबा के नाम पर, ख़त्म नबूवत के नाम पर, साहबा की अज़मत के नाम पर शियाओं को काफिर कह रहे थे, उनके कत्ल करवा रहे थे, उन पर बंदूकें चलवा रहे थे, उनकी मस्जिदों में बम रखवा रहे थे, शिया सुन्नियों की मस्जिद में बम रखवा रहे थे। 1350 साल की कुफ्र की तारीख़ अचानक से ईरान और इसराइल की जंग में क्यों गुम हो गई? मुझे ये पता नहीं चला कि हक़ वो था कि हक़ ये है। ये मैंने आपके चैनल पर सवाल छोड़ा है। मुझे उम्मीद है कि पाकिस्तान का, ईरान का, इंडिया का मौलवी इस बात का मुझे जवाब देगा कि 1350 साल का कुफ्र वो सही था, या 1350 साल का ईमान सही था, या आज का ईमान ठीक है, कुछ पता नहीं है। तुमने लाखों किताबें, हज़ारों किताबें लिखी हैं इस बात पर कि शिया काफिर है, उन्होंने लिखा सुन्नी काफिर है, और अजीब व गरीब चीज़ें हैं। आपकी मस्जिदें, इबादत खाने, आपके शादी, आपके ब्याह, कुछ भी एक ना हो सका 1350-1400 साल में। अब अचानक से ईरान और इसराइल में क्या एक हुआ, ये मुझे समझ में नहीं आया। आपको नहीं समझ में, आपने सवाल डाल दिया, लेकिन अगर आपके मन के भीतर आपका आत्मावलोकन, आपका विश्लेषण, क्या लगता है कि आखिर यहाँ पर यूनिटी हो रही है, वहाँ से एक दूसरे की मुखालिफत करते आ रहा है? ये मुसलमान इस बात को समझने की कोशिश नहीं कर रहा कि जंग की वजूहात क्या हैं। इसराइल चाहता है कि ईरान न्यूक्लियर ताकत ना बने, आइटमी पावर ना बने।
जबकि वो शिया देश है, हज़ारों साल से वहीं आबाद है। इसराइल भी सैकड़ों साल से, 70-80 साल से वहीं आबाद है। बॉर्डर भी शेयर नहीं करते हैं, हाँ, दूर दूर है। दूर। और कमाल की बात यह है कि दोनों दुनिया के नक्शे पर पहले से मौजूद हैं, किसी तरह की कोई खलिश नहीं है, किसी तरह का कोई एक दूसरे से अपोजिशन नहीं है। उसके बावजूद सिर्फ आइटमी पावर बनने की है, न्यूक्लियर की ताकत है, और उससे ज़्यादा कोई सवाल नहीं। मुसलमान इसको मजहब की जंग समझ रहे हैं। मैं एक चीज़ आपसे और पूछूंगा, आपने कहा न्यूक्लियर पावर को लेके फास्ट ये लड़ाई है, मान ली है, जैसे सऊदी अरब एक तरफ हो गया, सुन्नी प्रधान देश हो गया। मैंने पहले भी आपसे चीज़ पूछी थी, अगर कहीं ना कहीं ईरान इसमें अपने आप को मजबूती से सशक्त करके स्टैब्लिश कर ले जाता है, तो क्या सही में सऊदी अरब नतमस्तक होगा, बाकी देश नतमस्तक होंगे, झुकेंगे ईरान के आगे? एक चीज़ उसमें और ऐड करूँगा, क्योंकि ईरान अमेरिका का जो समर्थन एक प्रकार से सऊदी अरब के साथ रहा है। अब तक तो आपने ये भी सुना होगा कि ईरान, इसराइल और अमेरिका सब एक हैं, शिया यहूदी एक हैं, और ये मक्खी मच्छर भी नहीं मारेंगे। यही सुन्नी लोग कह रहे थे। अब जो कुछ हो रहा है वो भी यही लोग सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं। देखिए, मैं आपको बहुत अंदर की चीज़, पॉलिसी को अलग हो सकती है कुछ दिखावे के लिए। ईरान और सऊदी कभी एक नहीं हो सकते। हमेशा सऊदी के अंदर ईरान का खौफ है। खौफ है, मतलब सऊदी डरता है ईरान से। हाँ, और ईरान चाहता भी ऐसा कि वहाँ पर हम, सल्तनत उस्मानिया के बाद ईरान ने, अगर आप इतिहास पढ़ेंगे, कई कोशिशें की हैं सऊदी पर कब्जा करने की। ठीक है, ईरान इतना ही अपने आप को इनसिक्योर महसूस करता था सद्दाम से। ईरान नहीं चाहता कि अरब में कोई भी ताकत सद्दाम या सद्दाम जैसी आए। सद्दाम के साथ जो कुछ हुआ वो दुनिया ने देखा। उस वक्त ईरान अमेरिका के साथ खड़ा हुआ था। तो ये दुनिया है, सब अपने अपने मतलब के लिए खड़े हैं। ईरान और सऊदी कभी एक साथ नहीं आ सकते, ईरान और पाकिस्तान भी एक नहीं आ सकते, चूँकि ये अकीदे की जंग लड़ रहे हैं। अगर सही देखा जाए, इसराइल और ईरान ये ताकत की जंग लड़ रहे हैं। ईरान और पाकिस्तान, ईरान और सऊदी अकीदे की जंग लड़ रहे हैं। उनको पता है कि वो अहले हदीस, सलफ़ी और सुन्नी लोग हैं। पाकिस्तान सुन्नी है, तुर्की सुन्नी है, ये शिया हैं। तो इनके अकीदे आपस में कभी ज़िंदगी में मैच नहीं खाएंगे। ये तो अब इसराइल को मारने के लिए सब एक हो गए, बज़ाहिर एक हो गए, अंदर से अभी भी नहीं हुए। और अवाम एक हो गई, इनके हुक्मरान एक नहीं हुए। सऊदी मन से कुछ भी कह रहा हो, बाहर से कुछ भी कह रहा हो, लेकिन मन में ये कि ईरान मर जाए। तो इसलिए मैं बहुत क्लियर आपको स्ट्रेटजी बता दे रहा हूँ। अकीदे के एतबार से सऊदी ईरान, पाकिस्तान ईरान, तुर्की ईरान कभी साथ नहीं आएंगे। ईरान के साथ अभी जो शाबाशी चल रही है वो सिर्फ इसलिए कि सामने यहूदी है। जब सामने सऊदी होगा तो मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ये 150 करोड़ सुन्नी शियाओं के खिलाफ खड़ा हुआ है और उनके कत्ल के और उनके कुफ्र के फतवे दे रहा है। मैं दो सवाल आपसे और करूंगा, आपको भी निकलना है, फिर मैं इस चर्चा को समाप्त करूंगा। एक सवाल मैं आपसे ये करूंगा कि अगर मैं भारत के मुसलमानों की बात करूं, मैंने पहले भी जिक्र आपसे किया, यहाँ पर शिया भी बड़ी तादाद में है, सुन्नी बड़ी तादाद में है। आप धर्मगुरु हैं, आप बहुत सारी सेमिनार्स में जाते हैं, तमाम प्रकार के लोगों का आपके साथ उठना बैठना है। भारत के मुसलमानों का मोटा मोटा क्या रुझान आप देख रहे हैं? भारत का मुसलमान टोटली इसराइल के खिलाफ है। वो ये देखना नहीं चाहता, वो इसको मज़हब की लड़ाई समझता है। वो कहता है कि गज़ा का बदला जो है वो ईरान ले रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। गज़ा की और इसराइल की 60-70 साल की जंग है। ईरान जो है वो आज बदला नहीं ले रहा है। ये तो गलत फहमी है लोगों को। दूसरी बात ये कि हिंदुस्तान का जो शिया है वो समझदार और पढ़ा लिखा मुसलमान है। वो इन सब चक्करों में नहीं पड़ेगा। वो भारतीय होने में बहुत आगे है और दूसरी कौमों से। हिंदुस्तान का जो सुन्नी मुसलमान है वो आबेल मुझे मार है, बेगानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना, बगैर बुलाए के मेहमान। तो ये जैसे हर शादी में फूफा जो नाराज़ होते हैं, इनको तो इसराइल के खिलाफ जाना है।